गुड गुड आफ्टरनून आदि। मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है दोनों को? हाँ तो हमारा जो ये कहानी है, मोरल स्टोरी हमारी, हाँ इसमें कह रहा है कि जो हमारी कहानी, सॉरी बेटा, हाँ हमारी जो कहानी है, मोरल कहानी है कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हमारी कहानी का नाम है दोस्त का महत्व। जरा से एक बार माइक्रोफोन म्यूट करो बेटा। दोस्त का महत्व का मतलब है कि हमारी जिंदगी में दोस्त कितने जरूरी होते हैं और हमें क्यों दोस्त बनाना चाहिए, और उसका साथ हमें हमेशा निभाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा काम निकल गया, हमने 2 दिन के लिए उस दोस्त को बनाया, हमारा काम निकल गया तो इस दोस्त से हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा दोस्त चाहे वो कैसा भी, कि हमारा दोस्त चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, अगर हमने एक बार अपनी लाइफ में किसी को दोस्त बना लेते हैं तो उस दोस्त को हमें जिंदगी भर हमें उसका साथ निभाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे छोटी कास्ट का है या ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। ऐसा हमें अपने दिमाग में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक ठीक है, तो आपको इस कहानी से पता चलेगा कि आपके जीवन में दोस्त का कितना महत्व होना चाहिए। यस दरियस, आप रीड करोगे? यस मैम। हाँ जी। दोस्त का महत्व। मैं महत्व। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ वेद को खूब मजा आता है क्योंकि नानी के आम का बगीचा है। वहाँ वेद ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। उसके 5 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वेद आम नहीं खिलाता है। एक दिन की बात है, वेद को खेलते खेलते चोट लग गई। वेद के दोस्तों ने वेद को उठाकर घर पहुंचाया और उसकी मम्मी से उसके चोट लगाने की बात बताई। इस पर वेद को मालिश किया गया। मम्मी ने उन दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारा आम खिलाया। ढेर सारे, सारा नहीं बच्चा, सारे ढेर सारे आम खिलाए। वेद जब ठीक हुआ तो उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया था। अब वह उनके साथ खेलता और खूब आम खाता था। नैतिक शिक्षा। दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं। उनसे प्यार करना चाहिए, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ धैर्यस, आपका कौन दोस्त है? अयांश। आयान से आप सारी बात करते हो? हाँ। और घर घर में कौन दोस्त है आपका? फिर मम्मी। अच्छा, मम्मा से सारी बात शेयर करते हो या आयान से सारी बात शेयर करते हो? दोनों को। दोनों को सारी बात बता देते हो, वेरी गुड। तो मतलब आप अपने दोस्त के साथ सारी बात। अच्छा, आयान कब आपका दोस्त बना था? यूकेजी में। अच्छा, वो क्यों अच्छा लगा आपको? क्योंकि वो हमेशा मेरी हेल्प करता था, मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाता था। वो उसने क्या क्या हेल्प किया आपकी? एक बार मेरा इरेजर कोई खो गया था तो उसने मेरी मदद की।
वेरी गुड। अच्छा, आयांश कहाँ रहता है? आपके घर के पास ही रहता है? वो अडाजन रहता है। आप मिलते हो उससे? नहीं। अच्छा, तो फोन पे बात तो होती होगी। हाँ। अच्छा, तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आयांश आयांश है और मम्मा है। मम्मा से सारी बात करते हो? हाँ। मम्मा भी आपसे करती है सारी बात? हाँ। तो अच्छी आपकी दोस्त मम्मा है, ठीक है। हाँ। वेरी गुड, होना भी चाहिए। या तो हमारी दोस्त मम्मी होनी चाहिए या पापा होने चाहिए, दोनों में से एक तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और उनसे हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो अगर गलत किया है तो वो हमें अपने पेरेंट्स, मम्मी अगर दोस्त है तो मम्मी को बताना चाहिए कि आज मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन ये याद रखो कि हम अपने दोस्त से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने दोस्त से झूठ नहीं, ये मत समझना कि सामने मम्मी खड़ी है, ये समझना ये मेरी दोस्त खड़ी है। डेरियस की मम्मा दोस्त है, तो मम्मा बाद में समझना, पहले अपना दोस्त अगर आपने बोला है तो आप अपनी लाइफ की सारी बातें अपने दोस्त के साथ शेयर करा करोगे, ठीक है। कुछ भी जो भी बातें होती है, ठीक है। आदि पहले आप बताओ, आपका दोस्त कौन है? मेरा दोस्त बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से मैं एक का नहीं, नाम बताता हाँ हूँ। देखो, हमारी नहीं नहीं देखो, आदि, हमारी लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही बनाते हैं, क्योंकि हम देख कहीं भी हम बाहर जाते हैं, हम सबसे बात करते हैं, तो हमारे दोस्त बहुत सारे। लेकिन एक ऐसा दोस्त लाइफ में बनाते हैं हम, जो हम सारी बात जितनी भी हमारे, जैसे मम्मी ने डांटा या आप कुछ लाए, तो हम सिर्फ एक दोस्त के साथ शेयर करते हैं, ना कि उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करते नहीं। हमारा जो एक दोस्त होता है, हम अपने सुख दुख की बात, हमारे घर में जो भी हुआ है, वो उस दोस्त के साथ शेयर करते हैं। तो आप अपने वन। एक, कौन? वन। कहाँ पे रहता है वो? वो शायद, वो तो मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। नहीं, वो कब बना था आपका वो दोस्त? वो तो मुझे नहीं याद, वो शायद उसको याद होगा। अच्छा, नहीं नहीं, अपनी दोस्ती याद रखनी चाहिए। जैसे देरेश ने बताया कि जब मैं यूकेजी में पढ़ता था तब से मेरा दोस्त है, हाँ और वही आज। ना, वो मेरे को नहीं याद कब बना था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप उससे बातें करते हो अभी फिलहाल, अभी बात करते हो कभी उससे? हम्म, और घर में कौन दोस्त है, मम्मी या पापा? अभी तो पापा से नहीं, अभी तो पापा से ही दोस्ती है। नहीं नहीं, पापा फ्रेंड है अच्छे या मम्मी फ्रेंड है अच्छी, ये बताओ मुझे। सबसे ज्यादा पापा। सबसे, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप अपनी बात, सारी बात पापा के साथ शेयर करते हो, राइट? पापा भी करते हैं आपके साथ? तो पापा को अभी कहना कि जब कोई अभी ऐसी बात हो तो अपना दोस्त समझ के शेयर करें, ना कि आपका मैं बेटा हूँ या आप मेरे पापा हो, ठीक है। आज पापा को बोलना कि पापा आज हमसे बेस्ट फ्रेंड है, लाइफ में हमारे साथ जो भी कुछ होगा, कोई बात होगी तो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। आप यूं मत समझना मैं आपका बेटा हूँ, या मैं ये नहीं समझूंगा कि आप मेरे पापा खड़े हो सामने। आप मेरे एक दोस्त खड़े हो सामने, ठीक है। ओके। और उनसे झूठ नहीं बोलना, जो भी कुछ होता है सच्चाई बता देनी है, ठीक है। यह आदि कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं कहना। ओके, अभी आप रीड कर सकते हो, ओके। एक ओके मिनट, एक मिनट आदि, एक मिनट। मैम, मैं निकलूं? नहीं धैर्य, अभी वेट करो, जस्ट 2 मिनट वेट, धैर्य। हाँ आदि, रीड रीड कीजिए। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ वेद को खूब मजा मजा आता है, क्योंकि नानी के आम का बगीचा है। वहाँ वहाँ वेद ढेर ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। उस उसके 5 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वो वेद आम नहीं खिलाता है। एक दिन की बात है, वेद को चोट लगी। नहीं, ना नहीं नहीं नहीं, खेलते खेलते। वेद को खेलते खेलते चोट लग गई। वेद के दोस्त ने
वेद दोस्तों ने, आदि ढंग से पढ़ो, वेद के दोस्तों ने, वेद के दोस्तों ने वेद को उठाकर घर पहुंचाया और उसकी मम्मी से उसके चोट लगने की बात बताई। इस पर वेद को मालिश किया गया। मम्मी ने उन्हें उन दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम खिलाए। वेद जब ठीक हुआ तो उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया था। अब वह उनके साथ खेलता और खूब आम खाता था। नैतिक शिक्षा पढ़ो, मोरल आपका। दोस्त सुख साथ हो तो है। नहीं, दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं। दोस्त सुख दुख के साथ ही होते हैं। उनसे प्यार करना चाहिए, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। वेरी गुड। तो दोस्त हमारे जो होते हैं वो सुख में भी काम आते हैं और दुख में भी काम आते हैं। अगर हमारी जैसी कोई तकलीफ है, आप तो अभी जैसे छोटे बच्चे हो, जब आप बड़े होगे तो किसी से झगड़ा हो जाता है या किसी ने डांट दिया, तो हम अपने दुख की बात अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो हमें प्यार से समझाएंगे। तो हमारा, और खुशी की बात है, जैसे आपको अच्छी पढ़ाई की, आपको मेडल मिला, तो सुख दुख, सुख का मतलब समझ गए, जो हमें खुशी देती है हर चीज, उसको सुख कहते हैं। दुख यानी अभी छोटे हो, आपको पापा ने डांट दिया, या आप आपके घर में किसी और को मैं दुख हो रहा हूँ। कोई, हाँ, कोई बीमार है तो आपको सैड फील हो रहा है कि मेरी दादी ठीक हो जाए, दादू ठीक हो जाए। तो ये सारी जो बातें होती है, तो आप अपने दोस्त, जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, सिर्फ हमारे लाइफ में एक ही अच्छा दोस्त होता है, तो उस दोस्त के साथ हम ये सब चीजें शेयर करते हैं। ठीक है, ओके बच्चा। राज कोई आया नहीं, मैं इनको बिल्कुल भी ग्रेड नहीं दूंगी। ये बच्चे आज आए नहीं ना कल बात क्लास के अंदर, इनको और समझ आज आए क्यों नहीं सब लोग? पता नहीं बेटा, मैंने लिंक भी भेजा आपकी क्लासरूम में कि इतने अरे बजे क्लास। हाँ, मैम उनको दिक्कत हो रही होगी, वो रिफ्रेश कर ही नहीं रहे होंगे पेज। बेटा ये एक्टिविटी क्लास में होती है रीडिंग क्लास आपकी। हाँ वो तो मुझे पता है, मैंने रिफ्रेश किया ना तो आपका दिखाई दिया मुझे, उसको मैंने कॉपी करा, उसके हाँ, बाद जब लिंक पे क्लिक करा तब आके आया हूँ मैं। और वो लोग तो अभी तक उसमें सुलझे होंगे। दरिस आपने क्या किया बच्चा? दरिस आपने क्या किया बेटा? मैंने एक्टिविटीज में जाता है, मैं तो डायरेक्ट एक्टिविटी में ही आ गया। बिल्कुल, जब आपको पहले दिन से समझा रखा है कि हमारी रीडिंग क्लास एक्टिविटी क्लास में होती है, तो बार बार का क्या कहना, रोज रोज थोड़ी बोलेंगे। छोटे बच्चे, ठीक है, तो मैं उनसे कल बात करूंगी। आप लोग जा सकते हैं क्योंकि कोई नहीं आया है, आप लोगों का हो गया बेटा, तो आप लीव कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय। मैम। बाय बाय बच्चा, बाय। मैम, बाय बाय दरियस। बाय बच्चा, बाय बच्चा।